दानापुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसे लेकर दानापुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भानु प्रताप सिंह ने इस पर प्रेस वार्ता किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 8 लोगों को अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया गया है। एक गिरफ्तारी नासरीगंज से की गई है, उसके आधार पर तमाम जो है 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, मोबाइल भी बरामद हुए, मोटरसाइकिल और कार को भी बरामद किए हैं। एएसपी भानु प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए इस वीडियो में। आज दानापुर वन अनुमंडल की पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय साइबर जो अपराधी गिरोह है उसका पर्दाफाश किया गया है और इस संदर्भ में हमें बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे और इसका विवरण इस तरह है कि एक गैंग जो बिहार राज्य के पटना, नवादा और अरवल जिले से संचालित हो रहा था और ये बिल्कुल संगठित तरीके से साइबर क्राइम कर रहा था। इसकी रूट बिहार से बाहर के राज्यों में भी है, विशेषकर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और साउथ के तेलंगाना में भी इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुए हैं और इस गैंग के हमने सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया। विगत 2 दिन से गैंग छापेमारी जिसमें एसएचओ दानापुर और अनुमंडल की क्यूआरटी और डीआई की टीम है उनके दिशा निर्देश में चल रही थी। कुल 8 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से हमें बरामदगी भी हुई है, जिसमें 10 स्मार्टफोन हैं, इसके अलावा 25 एटीएम कार्ड हैं और 43,000 रुपये के आसपास कैश भी है। 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं और पासबुक है इनके पास से, स्कैनर मशीन है 4 और इसी तरह से एक लंबी जब्ती सूची है जो आप इसमें देख सकते हैं। और इनका अपराध करने का जो एमओ है वो इस तरह है कि ये म्यूल अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे नहीं है या पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, साइबर क्रिमिनल ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है, उनसे जो दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं उनसे उनके अकाउंट क्रिएट करवाए जाते हैं कि आप अपना अकाउंट हमें दे दीजिए नंबर भाड़े पर। जो म्यूल अकाउंट होता है आपको 10,000 15,000 रुपये दे दिया जाएगा और फिर उसमें जो साइबर फ्रॉड का पैसा है, इसके जो मास्टरमाइंड है इसका निरंजन कुमार सन ऑफ विनोद कुमार जो अरवल का रहने वाला है, इसके द्वारा उसमें गिरवाया जाता है। फ्रॉड के उसके उनके डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि आपका लॉटरी लगा है या फिर आपका OLX पे कुछ आपने खरीदारी की है या आपका पार्सल आने वाला है, तो कोई भी जो व्यक्ति होता है वो उसमें या डिजिटल अरेस्ट हो सकती है, लिंक पर क्लिक करता है और पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। फिर इनके बाकी के सदस्यों द्वारा वो पैसा बिहार राज्य के दूसरे जो ATMs हैं जिन्हों के वहाँ से निकाल लिया जाता है। ये इनका एक फिक्स एमओ है और हम लोगों ने इसमें किया है। अब इनको दूसरे राज्यों की पुलिस द्वारा भी रिमांड पर लिया जाएगा और जैसा कि मैंने बताया कि इसके दूसरे राज्यों में भी तार जुड़े हुए हैं। जैसे एक FIR जो हमें अभी मिली है लेटेस्ट 186/25 राजस्थान राज्य के करौली जिला के कोतवाली थाने में हुई है। वहाँ 90,000 रुपये का एक ठगी का इनके द्वारा मामला आया था, लिंक पर पीड़ित व्यक्ति द्वारा क्लिक किया गया, वो पैसा बिहार राज्य से निकला है। तो वहाँ की पुलिस से भी संपर्क किया गया है, राजस्थान पुलिस से भी, आंध्र पुलिस से भी किया गया है। तो वो पुलिस भी आने में राजस्थान पुलिस भेजकर वो इन लोगों को रिमांड पर लेगी और आगे की पूछताछ करेगी। हमारे यहाँ भी एक FIR इसमें दर्ज की गई है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। 8 के 8 लोगों को इनको माननीय न्यायालय में कैसे खुलासा हुआ सर? इसका हमारे पास इनपुट्स आ रहे थे, विशेषकर जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट थी मंडल की और SSP सर के स्तर से, कि उनके पास दूसरे राज्यों से फोन आ रहे थे कि आपके यहाँ पर कुछ लोगों के मोबाइल नंबर की लोकेशन बन रही है जो साइबर क्राइम में संलग्न है। उसके आधार पर हमने इसमें हम अंदर घुसते चले गए, इन्वेस्टिगेशन करते चले गए। तो पिछले 2 दिन में हम लोगों ने इसके सारे सदस्यों को उठाया है। 8 सदस्य जो हैं क्या वो अलग अलग जगह रहते थे या कहीं ऑफिस अलग अलग रहते थे? अलग रहते। ऑफिस तो इनका दानापुर से ही संचालित होता था, जो मैं जैसा मैंने बताया आपका। इनके कुछ के फर्जी नाम भी थे, एड्रेस भी थे और जैसे नालंदा के नाम से था लेकिन वो निकला अरवल से, इसके अलावा नवादा से निकला। तो ये लोग क्या है कि इसमें जो मुख्य है, जैसे नवादा की जो क्षेत्र को देख रहा था, इसमें आयुष कुमार और सोनू कुमार है। तो ये नवादा के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोगों को अकाउंट खुलवाने का काम था वो इसको दिया गया था। तो वहां से न्यू अकाउंट क्रिएट करवा के निरंजन को प्रोवाइड कराता था। फिर आगे फिर उसमें पैसा इस तरह से जो ठगी का पैसा है उसमें। अभी तो इसमें क्या है, ये भी खुलासा हुआ है सर कि कोई मृत व्यक्ति का अकाउंट जो है यूज करता है। अभी ये जांच का विषय है। अभी जो अकाउंट्स हम लोगों के पास हैं, अभी बहुत सारे अकाउंट्स हम लोगों के पास हैं, वो व्यक्ति कौन है, जिंदा है या नहीं है, वो जांच का विषय। मैंने बताया कि इसको 48 घंटे हुए हैं
हम लोगों ने लगभग 48 घंटे में इन लोगों को पकड़ा है। वो सारी इन्वेस्टिगेशन में आएगा। राजस्थान पुलिस को भी हम लोग सहयोग देंगे अगर वो चाहते हैं तो। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी इनके ऊपर केस हुए वो है। सिंपल मैंने हम आपको बता दिया, इनका वही है, न्यू अकाउंट क्रिएट करवाते हैं, इसमें पैसा डलवाते हैं, वो पैसा बिहार एक्शन निकलता है। तो ये सर जो लिंक ये लोग क्रिएट करते थे वो किस तरह का लिंक होता था कि क्लिक करने से उनका अकाउंट खाली हो जाता? जैसे उसमें कई तरह के लिंक्स हो सकते हैं। जैसे आपकी, अगर आप बहुत ही भोले वाले इंसान है, बोला कि आपकी लॉटरी निकली है और आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपका पैसा आ जाएगा, वहाँ से भी पैसा इनके अकाउंट में जनरेट हो जाता था, इनके द्वारा किया जाता था। इसके अलावा बोला कि आपको अगर कोई सामान बेचना है अपना तो इस पर लिंक पर मैं आर्मी का पर्सनल बोल रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग हो गई है और मुझे दूसरी जगह जाना है, मैं अपना ये बेचना चाहता हूँ, आप इस पर कर दीजिए, तो अब आप उसको पे करेंगे। तो थेफ्ट बाय इंपर्सोनेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसको हम साइबर क्राइम की भाषा में बोलते हैं, वो इनके द्वारा किया जाता था न्यू अकाउंट्स के माध्यम से। कितने करोड़ का अभी तक सर ये अभी हम लोगों ने आकलन नहीं किया है। इसमें बहुत बड़ा ये गिरोह है और जो चल रहा है ये अभी आकलन हम लोगों के द्वारा नहीं किया। कहाँ से सब गिरफ्तार हो? इनकी गिरफ्तारी कई जगहों से की गई है। विशेषकर इसमें नासरीगंज यूपी के पास से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दूसरी जगहों से, जैसे नवादा से भी हम लोगों ने किया है, अरवल एक जगह है वहां से भी किया है और पटना में भी दूसरे थाना क्षेत्रों से भी किया है।